हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे ये झनक की बेटी जो होती है वो बोलती है, अम्मा देखना, हम जो आपसे बोले एक दिन सच करेंगे, हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे और हम अपने बाबूजी को छुड़ाएंगे और फिर हम अब कुछ सबसे दूर ले चलेंगे। दूसरी तरफ देखते मोन काफ़ी वरीज होती है इस ऋषि के लिए। तभी वहाँ पर ऋषि का कॉल आ जाता है और मोन बोलती है, ऋषि तुम कैसे हो पहले बताओ। ऋषि बोलता है, देखो मोन प्लीज़ डांटना मत, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। मोन बोलती है, ऐसा क्या बिजी, तुम्हें पता है मेरी सांसें थम गई थी, मुझे कितना टेंशन हो रहा था, तुम कैसे हो गए, पूछो मुझे बताओ तुम कितने दिनों में आ रहे हो। ऋषि बोलते बस 2-3 दिन और लगेंगे। मून बोलती है, तुम्हें पता भी है ना 23 को हमारी शादी है और तुम इतना लेट करोगे तो कैसे चलेगा। ऋषि बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं शादी के दिन आ जाऊँगा, तुम्हें क्या लगता है मैं शादी तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मून बोलती है अच्छा ठीक है, आ जाना प्लीज़ याद से। उसके बाद वो लोग सो जाते। तभी अगली सुबह हम देखते हैं कि झनक और नूतन जो होते हैं वो ऋषि के दरवाजे के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं कोई गेट खोलने के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ठीक है ठहरो मैं आता हूँ। उसके बाद वह जाता है, दरवाजा ओपन करता है। तभी झनक बोलती घर के अंदर भी बुलाओगे, बाहर से सवाल जवाब करोगे। उसके बाद ऋषि बोलता है हाँ बोलिए क्या काम था। तभी नूतन बोलती वो मैं भगवान को फूल चढ़ा के आई थी, मुझे पराशर को देना था, वो है क्या, वो है तो उन्हें बुलाओ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है वो तो नहीं है, वो तो चले गए। तभी यहाँ पे झनक बोलती मैं बोल रही थी अम्मा जल्दी चलो करके। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता तुम जल्दी आके भी नहीं मिल पाती क्योंकि वो रात को ही यहाँ से निकल गए थे। तभी बोलती कहाँ गए होंगे। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता मुझे उसका आइडिया नहीं वो कहाँ गए होंगे, लेकिन वो निकल गए थे इतना पता है। और हाँ उन्होंने कुछ ये 2000 रुपये दिए थे आपको देने के लिए। तभी यहाँ पे नूतन बोलती उन्होंने पैसे क्यों दिए, बोलते आपके खर्च के लिए दिए हैं। तभी यहाँ पे नूतन बोलती बेटा तुम्हें तो बहुत तेज़ चोट लग गई है, हल्दी का लेप लगा लो, यहाँ पे तो डॉक्टर भी नहीं मिलता। ऋषि बोलता है इट्स ओके, इतनी बड़ी जख्म नहीं, बहुत छोटी सी है और वो ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ पे नूतन बोलती नहीं नहीं गांव में डॉक्टर से तो वैसे नहीं, उसको हल्दी का लेप लगाओगे तो अच्छा होगा। तभी यहाँ पे वो बोलती कैसे चोट लगा, बोलते बाइक से। तभी झनक बोलती बाइक कौन चला था, तुम ना, तुम ही आफत की पुड़िया हो, देखा तुम जब भी बाइक चलाते हो तुम्हें बाइक चलाने नहीं आती कि जाके अपने शहर में बाइक सीख लेना। तभी बोलता हाँ हाँ, और वैसे तुम साइकिल अच्छा चलाती, तुम्हारे जितना मैं सीख नहीं पाया। और वैसा टॉन्ट मारता है, लेकिन झनक को पूरी तरह से समझ जाती है झनक और बोलती है अच्छा तो तुम मुझे बोल रहे हो मैं साइकिल अच्छे से नहीं चला पाते। ऋषि बोलता है अच्छा जो भी है, अभी एक काम करो तुम जाओ क्योंकि अभी यहाँ पे तो पराशर जी है नहीं। तभी यहाँ पे नूतन बोलती ठीक है बेटा, मैं हल्दी का लेप किसी तरह अगर बनवा के भेज सकूँ तो तुम लगा लेना। और फिर उसके बाद नूतन ज्योति झनक को बोलती चलो अभी हम बहुत हो गया। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बुआ काफ़ी खूंखार मचाई रहती है और यहाँ पे वह रानी से कहती है कि ये झनक और उसकी बेटी जो नूतन और उसकी बिटिया जो है मेरा दिमाग ख़राब के रख दी। माँ बेटी जो है ना वो दाल बस यहाँ पे पीस रहे हैं मेरे सीने पे आके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको मैं क्या ही करूँ। तभी यहाँ पे रानी बोलती है बहुत करो, उन माँ बेटी को अच्छे से रहने दो, जब देखो तो कितना उनको सुनाती रहती हो, आखिर वो लोग कमा भी रहे हैं, इस घर के खर्च में भी हाथ बटाते, फिर भी तुम उनको रहम नहीं करती हो। पराशर को सब पता चलेगा तो क्या सोचे। तभी यहाँ पे उसके बोलते मैं पराशर से डरती थोड़ी हूँ, वैसे भी उस माँ बेटी के चाल चलन से तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे झनक आ जाती है, बोलती क्या हुआ बुआ जी आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं। तभी बोलती चिल्ला क्यों नहीं रही है, अपनी जब से तुमने ये नाजायज़ औलाद पैदा की है ना, हमारे सर पे मुसीबत मर दिया है और कुछ भी नहीं इसको पालने और उसका करने का, और तुम माँ बेटी का खर्चा उठा रहे हैं हम। तभी यहाँ पे झनक को गुस्सा आ जाती है, बोलती बस करो बहुत बोल लिया बुआ दादी तुमने, मेरी माँ को कुछ बोलना मत। तभी उसकी बुआ जो होती है झनक का हार्ट ट्विस्ट करने लगती है, जहाँ पे झनक को बहुत पेन होने लगता है। तभी नूतन वहाँ बीच में आ जाती है, बोलती बुआ जो भी बोलना मुझे बोलिए, मैंने कितनी बार बोला है कि झनक को इन सब के बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी बुआ जो होती है झनक को धक्का दे देती हैं और वो उसकी बेटी को चेतावनी देती हैं कि तुम लोग ना ढंग से रहोगर रहना है, नहीं तो इस घर से निकाल देंगे। उस शहरी बाबू से मिलने के लिए बताओ, पहले तो तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं थे, फिर अपनी बिटिया को भी वही सिखा रही हो उस शहरी बाबू से मिलने के लिए, तुम लोग को समझ में भी आता है कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है बस बहुत हो गया, हम अपनी माँ को यहाँ से लेके चले जाएंगे ठीक है। तभी नूतन जो होती है वो माफ़ी मांगने लगती है, बोलती बस करो बुआ इतना क्यों सुना रही हो, अगर हम शांति से रह सकते हो तो क्यों नहीं रहने देती हो, त्योहार के दिन भी लड़ना ज़रूरी है क्या। उसके बाद वो उसकी दादी जो होती है वो शांत हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सुबह सुबह मून काफ़ी हैप्पी रहती है। तभी वहाँ पे अंजना जाती बोलती क्या हुआ, लगता है ऋषि से बात हो गई क्या। तभी मून बोलती हाँ अंजू रानी बात तो हो गई है। तभी बोलती अच्छा मुझे छेड़ रही हो। न बोलती हाँ वैसे तो मुझे पता है ऐसे दूर रहने से प्यार बढ़ता है और शादी से पहले वाला प्यार तो एकदम अलग ही किस्सा होता है। बोलती है अरे वाह आपको तो सब पता है। तभी अंजना बोलती हाँ हाँ पता है, एक काम करो खाने के लिए आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पायल जो होती है वो काजू बादाम को स्कूल से पढ़ा के लेके आती है और बोलती तुम लोग फटाफट नहाने के लिए रेडी हो जाओ ठीक है, नहाने के नाम पर इनको रोना धोना आता है। तभी वहाँ पे ऋषि की माँ समझाती है कि ऐसे नहीं होता है, चलो आज तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें नहलाएगी ताकि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ठीक है। तभी बोलते कि अगर नहीं नहाएंगे तो इंदू दीदी को बुला देंगे। तभी बोलता है अच्छा हम उनसे डरते थोड़ी, हम उनको ही बता देंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि की बहन आती है और बोलती है माँ कब से
पुतुल दीदी वो बाथरूम में वो निकल ही नहीं रही है, 1.5 घंटे से नहा रही है, मुझे अपने ट्यूशन को भी लेट हो रहा है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती तुम ही जब देखो तब अभी नहाना रहता है, तुम सुबह भी नहा सकती थी ना, घर में और लोग हैं, बाथरूम यूज़ करेंगे तब तो टेंशन होगा ही। पायल बोलती लेकिन यह बच्चे दोपहर का समय है, पुतुल तो कहीं भी नहीं जाती, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा लोगों को परेशान करने का एक कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है और वही कर रही है वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी जो होती है वो बात कर रही थी कि शादी इतनी जल्दी उसका डेट निकल गया, आखिर हम सब कुछ सारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तभी यहाँ पे जो जेठू बोलते हैं हाँ ये बात तो सही, एक काम करते हैं ना, हम कोई लॉन बुक कर लेते हैं। तभी अर्शी बोलती है अच्छा आइडिया, लेकिन वहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है इस आइडिया के खिलाफ हो जाता है, बोलता है लॉन बुक करने की क्या ज़रूरत है। तभी अर्शी बोलती क्लब इज़ द बेस्ट आइडिया बिकॉज आई थिंक वहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर हो सकता है और बहुत ही जल्दी जल्दी। अनिरुद्ध बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऋषि की फैमिली को वो क्लब अच्छा लगेगा। हम लोग अगर शादी करेंगे तो पुराने रिचुअल से करेंगे और अपने घर में करेंगे, हमारा घर भी तो इतना बड़ा है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है तो कहाँ मंडप कहाँ सजाएंगे, हम छत पे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं, तुमने शायद समझा नहीं है अर्शी, वो लोग काफ़ी ट्रेडिशनल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आधुनिक भी जीते हैं पर ट्रेडिशनल लोग हैं। तभी अर्शी बोलती है उनके कपड़े तुमने देखे थे, वो ऋषि की माँ के और उसकी बड़ी माँ की कैसे अजीब कपड़े थे, लाइक वो लोग ऐसे लग रहे थे 90s के हैं। तभी यहाँ पे मुन बोलती तब तो आपकी ये राय जो होती है बड़ों माँ के लिए भी रहेगी क्योंकि वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। तभी अर्शी बोलती वॉट एवर, तुम इन लोग को जो समझना है समझो। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती क्या बोला आपने, आप मुझे हमेशा गलत समझने के लिए ही, आपको क्यों लगता है मैं घर में फालतू बैठी रहती हूँ, आप हमेशा अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं, जब देखो तो मुझे सुनाती रहती हैं। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ समझाने लगती है पुतुल बेटा जाने दो जो भी हुआ। तभी पुतुल बोलती नहीं नहीं बड़ी माँ, इनको हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है मुझसे, आपने ये तो इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर कि मैं नहा रही थी, लेकिन किसी ने पूछा मैं क्या कर रही थी, मैं 1.5 घंटे से बाथरूम की सफाई कर रही थी, क्या वो ज़रूरी नहीं है, क्या बाथरूम ऐसे गंद मारता रहे अच्छा लगेगा, अगर मैंने साफ़ कर दिया तो क्या गलत है। तभी वहाँ पे उसकी काकी बोलती बात सिर्फ बाथरूम की नहीं है पुतुल, तुम हर दिन जो दूसरों की बेइज्जती करती आती जिस बदतमीजी से उतरती हो वो सब भी मुझे पता है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती अच्छा तो मैं बदतमीजी करती हूँ, मैंने क्या बदतमीजी कर लिया आपसे, मुझे सिर्फ यही बता दीजिए ना, मतलब मैं बाथरूम में रहेगी, आपके बच्चों को नहाने को लेट हो गया तो आप मुझे कुछ भी इल्ज़ाम लगाती रहेंगी, अगर इतना ही है तो आप अलग से बाथरूम बनवा लीजिए, वहाँ नहलाइए। तभी यहाँ पे पायल बोलती देखा दीदी ये बदतमीजी की सारी हदें पार करती जा रही है, मुझसे सहन नहीं होता। तभी पुतुल बोलती बस करिए, अपना नौटंकी बंद करिए, अगर आप बाहर जाती काम करने तो कोई बोला नहीं है, लेकिन आपको भी दूसरों का समझना पड़ेगा सिस्टम से, जब देखो हमेशा अपना धौप जमाती रहती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि पुतुल के माँ बाप आ जाते हैं और वो पुतुल को चिल्लाते हैं कि पुतुल ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या यही सिखाए हमने तुम्हें बड़ों से बात करने की, यही तमीज़ और यही लहजा है। पुतुल जो होती है वो उनकी बात नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है तुम लोग को मेरी बात एक बकवास लगती है ना, फिर तुम लोग डिसाइड करो तुम लोग को जो करना है। तभी अनिरुद्ध बोलता है देखो अर्शी मैंने बहुत पहले ही तुमको समझाया, उन लोगों को समझो, वो लोग काफ़ी अच्छे स्वीट लोग हैं लेकिन हमें उन्हें समझना पड़ेगा। तभी मोन बोलती है कि पापा मैं आज आपके साथ घूमने चलूँ, क्या आप आओगे क्या शाम को लेने। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ वाई नॉट, मैं तुम रेडी रहना मैं चलूँगा, एक काम करते हैं बड़ों माँ को अर्शी के साथ भेज देते हैं। तभी यहाँ पे पायल को गुस्सा आता है, काजू बादाम बहस कर रहे थे और वो काजू को एक थप्पड़ जड़ देती, बोलती क्या यही तुमको सिखाया अपनी माँ से बहस करने के लिए। तभी यहाँ पे वो बोलती कि क्यों आप दूसरों का गुस्सा हम पे उतारे, लेकिन वहाँ पे ऋषि की माँ आ जाती है और वो काजू बादाम को डिफेंस करने लगती है, बोलती है ये सब क्या करी हो पायल, बच्चों पे इस तरह से हाथ नहीं उठाते हैं करके। और उसके बाद यहाँ पे पायल जो होती है वो गुस्से से जा ही रही होती है और वहाँ पे पुतुल की माँ जो होती है पुतुल को बोलती बस करो, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारे लिए घर की बहुओं को रूल नहीं चेंज किया जा सकता, तुम ब्याह करके आई हुई लड़की हो, बेटी हो, तुम्हें इस घर में एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे वजह से बहुओं की गलती नहीं कालू, ये सही नहीं, वो भी दूसरे घर से आई हैं, उनके भी बारे में सोचो, और तुम जो पायल के साथ बदतमीजी करती हो वो कोई सही लहजा नहीं है। यहाँ पे पुतुल के पापा भी बोलते हैं हाँ हम तो परेशान हो गए हैं पुतुल, हमें लगता है तुम सुधर जाओगे लेकिन कभी सुधरती नहीं। तभी यहाँ पे पुतुल की माँ बोलती तुम अब भी पायल से माफ़ी मांगूंगी, वो बोलती बाबा क्या आप भी मुझसे, यहाँ उसके बाबा बोलते हाँ अगर इस घर में रहना तो इस घर के तौर तरीके से रहना होगा, पुतुल तुम माफ़ी मांग लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शानी जो होती है डांस कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ, बोलती है अभी कितनी भूख लगे और अभी तक खाना नहीं आया, इतने में तो अगर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया होता ना तो अब तक आ चुका रहता, अभी तक खाना नहीं आया, मुझे बहुत भूख लग रही। तभी यहाँ पे उसकी पीसी यानी बुआ आती है और वो अपनी बुआ से बोलती है कि पीसी अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं आया, उसको मेड को बोलो ना जल्दी लेके आए और हमें खाने को लेट हो रहा है। तभी बोलती हाँ हाँ बेटा तुम्हें भूख लग रही है मुझे पता है, इतना चिल्लाओ मत, मैं अभी बोलती हूँ उसको लाने के लिए। तभी पूछती बाबा आ गए क्या, बोलती हाँ हाँ बाबा आ गए, बोलती तब तो बहुत टाइम लगाएगी बाबा को चाय पानी सब देगी। तभी उसकी बुआ बोलती ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बोलती हूँ ना उसको तुम्हें भूख लगी है तो वो खाना फटाफट लेके आएगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस एंजॉय करो, अपने डांस पे फोकस करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ईशानी ज्योति सारा नाश्ता वगैरह लेके आ जाती हैं।
और वो बोलती है कि मैं आप लोगों का नाश्ता लेके आई हूँ, मनपसंद खा लो। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है कि यहाँ पे पीहू की फ्रेंड बोलती है आप पीहू की मॉम है ना, और वह आशीर्वाद लेने जा रही थी। तभी यहाँ पे पीहू मना कर देती है, बोलती तुम लोग पागल हो क्या, ये मेरी मॉम नहीं। इसीलिए कहते हैं गाइस सब कुछ अच्छे से जान लो, ये सिर्फ एक मेड है जो कि केयर टेकर है, मेरे पापा लाए इसको हमारा ख्याल रखने के लिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी मॉम है, तो प्लीज़ मेड लोग के पैर मत छो। तभी बोलती है अच्छा। ईशानी बोलती ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। वैसे कहा जाए तो मुझे मेड सुनने की भी आदत हो गई, एक तरफ से देखा जाए तो मैं केयर टेकर ही हूँ इस घर की, तो अगर तुम मुझे मेड भी कहोगी 10 बार भी कहोगी तो भी मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जितना मुझे नीचा गिरा लो। लेकिन पीहू एक बात समझो कि मुझे इन सब बातों से नहीं फ़र्क पड़ता। पीहू बोलती है अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम ना पापा के रूम से जाकर ड्रिंक लेके आओ, ओके। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं लाऊंगी, मैं तुम्हें एक गलत रास्ते पे नहीं भेज सकती हूँ, बच्चे अच्छे रास्ते पे जाने के लिए। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है मैं अर्शी के साथ कैसे जाऊँगी, वो कंफर्टेबल नहीं होगी तो। तभी यहाँ पे मून बोलती क्यों नहीं कंफर्टेबल होंगी, क्यों मॉम आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या अगर बड़ों में आ जाएंगे। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तुम्हारी मामी भी रहेंगी साथ में, ये भी आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तभी ईशानी बोलती है तुम चाहे जो समझो इसको, लेकिन मैं नहीं लाऊंगी, अगर तुम मेरी बच्ची होती और ऐसा तो मैं तुम्हें थप्पड़ जड़ देती। तभी पीहू बोलती आप मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही। ईशानी बोलती है बोलना तो बहुत पहले चाहिए था, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती और वो ये सब तुम्हें करके देख रहे थे तो कैसा लगता है, तुम्हें याद भी रहता है, तुम माँ करती रहती हो, अपनी माँ के कभी फ़ोटो पे फूल भी चढ़ाया है तुमने, नहीं, तुम तो ये सब करती नहीं। ये काम करो, मुझे इन सब पे बहस नहीं करना है, अब ये तुम लोग खाओ और मैं जा रही हूँ। तभी पीहू कहती है बस करियो, नाटक बंद करो आप, और आप अभी रूम से बाहर चले जाओ। अगर आप नहीं ला सकते ना हम लोग के लिए ड्रिंक तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप हमें लेक्चर मत दो, ऐसा लगता है कि लेक्चर देने का इन्होंने भंडारा पिटारा खोल रखा है। और तुम लोग को पता है गाइस, ये पहले ना एक ज़माने में आईपीएस बनना चाहती थी, लुक एट हर लेवल की, इसको लगता है आप लोग को देख के कि ये आईपीएस बनने के भी कगार पे थी। तभी ईशानी बोलती मजाक उड़ाओ मेरा, ऐसा नहीं मेरे सपने नहीं हो सकते। हाँ मैं मिडिल क्लास से थी लेकिन सब कुछ सपने देख सकते थे, लेकिन हमें जो किस्मत ने तमाचा मारा सब कुछ टूट गया। तभी यहाँ पे पुतुल जो होती है वो पायल के पास जाती है, उसका पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी पायल बोलती है प्लीज़ पुतुल ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, ठीक है। और पायल जो होती है वहाँ से चली जाती है क्योंकि पुतुल उसके साथ काफ़ी बदतमीजी से पेश आई रहती है। यहाँ पे उसके माँ बाप भी एकदम आंखों में आंसू रहते हैं क्योंकि वो चाहते पुतुल सुधर जाए, इस परिवार के साथ हैप्पी रहे, लेकिन वो पुतुल नहीं करना चाहती है। लेकिन ऋषि की मॉम जो रहती है वो पुतुल को समझाती है और वो बोलती है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब होता रहता है। और वह ऋषि की माँ को पकड़ के रो रही होती है, बोलती हैं इसमें मेरी क्या गलती है, मजहूम आप प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो भी बोलती रही ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम अपना ख्याल रखो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे रोते नहीं है, चलो अभी मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तभी यहाँ पे उसके दोस्त लोग जो थे वो भी ईशानी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ईशानी बोलती है हाँ आप लोग को मजाक उड़ाना तो शांति से बनता है, आप लोग बहुत लकी हो कि तुमको सब घर की फैसिलिटीज़ मिल रही है, तुम कुछ अच्छा बन सकती हो, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सकती हो। हालांकि मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो एक मेड हूँ ना, अपनी मम्मी को तो वो जहाँ से भी वो माना कि इस घर में नहीं रहते, इस दुनिया में नहीं, पर जहाँ भी होंगी वहाँ से तो देख रही होंगी ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे नूतन जो थी वो जनक को बोलती है ये हल्दी लेके जाओ शहरी बाबू को दे दो। तभी जनक बोलती है उनका लॉन हाउस कितना दूर है, आप मुझे कहाँ भेजोगे, तब तक ये हल्दी भी ठंडा हो जाएगी। तभी जनक बोलती है इसलिए मैं साथ में स्टोव भी दे रही हूँ ना, लेके जाके उनको कर, तेरे बाबूजी की तो जान भी बचाई थी ना उन्होंने, और उनको अच्छे से सेफली पहुँचाया, इतना तो हमारा भी फ़र्ज बनता है। और उनको पूछ लेना अगर खाना चाहिए रहेगा तो मैं बना दूंगी। तभी यहाँ पे जनक बोलती पर वो यहाँ का खाना क्यों खाएंगे। नूतन बोलती कुछ अच्छे लोग होते हैं वो सब जगह एडजस्ट कर लेते हैं, बस तू जाना वो पूछ लेना। तभी हम देखते हैं आज रात के एपिसोड में जहाँ पे ऋषि के पास जनक खाना लेके आती है और वहाँ पे पता चलता है आज फादर्स डे है, मून फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ऋषि बताता है कि फादर्स डे की अहमियत क्या होती है। ये सुनकर जनक काफ़ी मायूस हो जाती है। जनक बोलती ना ही उसके कोई पापा है और ना ही वो कभी फादर्स डे सेलिब्रेट की है। थैंक यू।